नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। क्रोएशियन कंपनीज एग्रोपोक, बियोंडी और ब्लॉकबे ने गो एग्रो का अनावरण किया है, जो इन्वेस्टर्स को पिग एनएफटीज प्राप्त करके स्वाइन फार्मिंग में एंगेज करने का अवसर प्रदान करती है। कंपनीज ने हाल ही में एक प्रेस इवेंट के दौरान गो एग्रो प्लेटफॉर्म पेश किया। ये वेबसाइट नागरिकों को क्रोएशिया में फूड प्रोडक्शन के सो कॉल्ड फ्यूचर में पार्टिसिपेट करने की अनुमति देती है। गो एग्रो के प्रमुख प्रोजेक्ट का नाम माई डिजिटल पिग है। गो एग्रो पर इन्वेस्टर्स डिजिटल पिग्स बना सकते हैं और उनका मालिक बन सकते हैं। ये वर्चुअल लाइवस्टॉक क्रिप्टो प्रोपोनेंट्स और एस्पायरिंग फार्मर्स को ट्रेडिशनल फार्म अटायर पहनने और फिजिकल फार्मिंग एक्टिविटीज में शामिल होने की आवश्यकता के बिना एग्रीकल्चर सीन में प्रवेश करने में सक्षम बनाते हैं। हर एनएफटी के लिए मिनिमम 250 यूरोस के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है और 100 किलोग्राम पोक की वापसी सुनिश्चित होती है। एक डिजिटल पिग से फिजिकल पिग में संक्रमण 900 दिनों तक चलता है, जिसमें पिग 3% की एनुअल ग्रोथ रेट पर मैच्योर होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्वेस्टर्स अपनी पिग एनएफटीज को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के रूप में एक्सचेंज कर सकते हैं या रख सकते हैं। वे इन डिजिटल एसेट के ट्रेड में भी एंगेज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पॉपुलर एनएफटी कलेक्शन ऑन चेन मंकी के पीछे की कंपनी मेटागुड अपनी 10,000 स्ट्रॉन्ग एनएफटी कलेक्शन ओसीएम जेनेसिस को इथेरियम से बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में स्थानांतरित करके क्रिप्टो दुनिया में नए स्टैंडर्ड्स बना रहा है। एनएफटी नाउ के साथ साझा की गई एक प्रेस रिलीज के अनुसार ओसीएम जेनेसिस कलेक्शन को बिटकॉइन में स्थानांतरित करने के निर्णय को हल्के में नहीं लिया गया, क्योंकि इसमें $1 मिलियन की भारी कीमत भी थी। सितंबर 2021 में लॉन्च किए गए ओसीएम ने एक फ्री मिंट के माध्यम से अपना जेनेसिस कलेक्शन शुरू किया, जिसमें 10,000 मंग की पीएफपी शामिल थी। ये प्रोजेक्ट सिंगल ट्रांजैक्शन में अपनी संपूर्ण एनएफटी कलेक्शन को इथेरियम पर अपलोड करने के लिए जाना जाता है और अब ये इसे एक बिटकॉइन नेटवर्क पर ले जा रहा है। ओसीएम डाओ ने माइग्रेशन की सब्सटैंशियल कॉस्ट पर सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखा, जिससे इसे बिटकॉइन बैज वाले सभी ओसीएम जेनेसिस एनएफटी होल्डर्स के लिए फ्री बना दिया गया। ये बिटकॉइन बैज उन ओसीएम होल्डर्स को प्रदान किया गया था जिन्होंने एक वर्ष के दौरान मिशंस में सक्रिय रूप से भाग लिया था। मेटागुड की लीडरशिप टीम, जिसने माइग्रेशन का प्रस्ताव रखा और डाओ प्रस्ताव लिखा, ने ओसीएम कम्युनिटी को बिटकॉइन ऑर्डिनल्स और रिकर्सिव इंस्क्रिप्शंस के टेक्निकल डेवलपमेंट के बारे में एजुकेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो माइग्रेशन का इंटीग्रल पार्ट है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। डायलॉग एक्सियाटा पीएलसी ने एक थ्रिलिंग ट्रेजर हंट इवेंट के साथ फ्यूचरवर्स मोबाइल ऐप का फर्स्ट फेज लॉन्च किया। ये इवेंट डायलॉग एक्सियाटा पीएलसी के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित हुआ, क्योंकि ये श्रीलंका के पहले मेटावर्स मोबाइल ऐप पर सामने आया, जिसे सबसे पहले होने का गौरव भी हासिल है। लॉन्च पीरियड के दौरान ये देश में दूसरा सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला एंड्रॉयड मोबाइल ऐप है। इस इमर्सिव ट्रेजर हंट की एडवेंचर्स ट्रांसपोर्टेड ने पार्टिसिपेंट्स को एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनाते हुए एक कैप्टिवेटिंग 3D एनवायरनमेंट में पहुंचाया। 5,000 से अधिक पार्टिसिपेंट्स ने ऐप के भीतर 3 एंगेजिंग क्वेस्ट को पूरा करके एक इंटरैक्टिव ट्रेजर हंट की खोज शुरू की। जैसे ही क्वेस्ट पूरा हुआ, हिडन कॉइन्स और आइटम्स प्रस्तुत किए गए, जिन पर पार्टिसिपेंट्स वैल्यूएबल प्राइजेस को अनकवर करने और कलेक्ट करने में सक्षम थे। डायलॉग फ्यूचरवर्स देश का पहला पूरी तरह से इमर्सिव, इंटरैक्टिव और एक्सपीरियंशियल मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है, जहां यूजर्स अपने खुद के कस्टम एवटार बना सकते हैं और सभी डायलॉग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों के साथ सोशलाइज हो सकते हैं, इवेंट्स में भाग ले सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। VR और XR जैसी इमर्सिव टेक्नोलॉजीज द्वारा संचालित फ्यूचरवर्स एक बॉर्डरलेस डिजिटल रियम का विस्तार करता है, जो एंडलेस एक्सपीरियंसेस और पॉसिबिलिटीज भी प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की चिप और AI एम्बिशंस के लिए एक प्रमुख विकास में एनविडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 8 सितंबर को देश की विविध भाषाओं पर प्रशिक्षित और जनरेटिव AI एप्लीकेशन के लिए तैयार एक इंटेलिजेंस फाउंडेशन बड़े भाषा मॉडल को विकसित करने के लिए पार्टनरशिप की घोषणा की। कंपनियां AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मिलकर काम करेंगी, जो कि आज भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। एनविडिया क्लाउड में अपने सबसे एडवांस्ड चिप्स और AI सुपर कंप्यूटिंग सर्विस तक पहुंच प्रदान करेगा। AI इंफ्रास्ट्रक्चर को AI रेडी कंप्यूटिंग डेटा सेंटर्स में होस्ट किया जाएगा, जो कि अंततः 2000 मेगावाट तक विस्तारित होगा। एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन को मैनेज जियो द्वारा किया जाएगा, जिसके पास मोबाइल टेलीफोन, 5G स्पेक्ट्रम, फाइबर नेटवर्क्स और बहुत कुछ में एक्सटेंसिव ऑफरिंग्स और एक्सपीरियंस है।
एनवीडिया द्वारा संचालित एआई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम आर्म रिलायंस जियो इन्फोकॉम के लिए एआई में नई सीमा की नींव है। ग्लोबल एआई रेवोल्यूशन इंडस्ट्रीज और डेली लाइफ को बदल रही है। एआई में भारत की विशाल क्षमता को पूरा करने के लिए रिलायंस अपने 450 मिलियन जियो कस्टमर्स के लिए एआई एप्लीकेशन और सर्विसेज बनाएगा और पूरे भारत में साइंटिस्ट, डेवलपर्स और स्टार्टअप्स को एनर्जी एफिशिएंट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रदान करेगा। ओवर टू यू रोशनी। गुरुवार को एक वेब पोस्ट के अनुसार ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस ने ZK Sync एरा नेटवर्क पर इथेरियम का इंटीग्रेशन पूरा कर लिया है। इथेरियम टोकन के लिए डिपॉजिट और विड्रॉल्स अब ZK Sync एरा नेटवर्क पर खुली है। ZK Sync एरा नेटवर्क पर इथेरियम डिपॉजिट करने में ZK Sync एरा फाइनलिटी मैकेनिज्म के कारण यूजर्स के बाइनांस अकाउंट्स में क्रेडिटेड होने में 24 घंटे लगेंगे। ब्लॉकचेन सिस्टम में फाइनलिटी से तात्पर्य ट्रांजैक्शन भेजने से लेकर उस समय तक लगने वाले समय से है जब ट्रांजैक्शन को सेटल माना जा सकता है और इसलिए इसे अल्टर, रिवर्स या कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.tv। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।